दादु नमो नमो निरंजनम नमस्कार गुरुदेवता वंदनम सर्वसाधवा परिणामं परंगत परब्रह्मा परापरम् सोमम देव निरंजनम निराकार निर्बलम तस्दादु जीवनम। जय गुरु महाराज की जय। निरंजन निराकार की जय। सत्य राम दादू राम। भक्तजनों, गुरुदेव दादू जी महाराज के चरणों में बारंबार प्रणाम करते हुए हम फिर से गुरुदेव दादू जी महाराज और बादशाह अकबर के सत्संग कथा में प्रवेश करेंगे। आज 27वें दिन का दादू जी महाराज और बादशाह अकबर का सत्संग होने वाला है। जब भोर उदय हुआ, गुरुदेव दादू जी महाराज नित्य के भांति परमात्मा के भजन करके निपटे और अपने आसन पर विराज गए। वहीं श्रोतागण, बादशाह अकबर, भगवान दास बिरबल सभी लोग गुरुदेव दादू जी महाराज के पास बाग में पधारे और गुरुदेव को प्रणाम किया और सभी अपने आसनों पर बैठ गए। इसके बाद में बादशाह अकबर ने गुरुदेव दादू जी महाराज के से प्रश्न किया तब कि गुरुदेव मुझे भक्ति के भेदों के बारे में बताइए। तब दादू जी महाराज ने बादशाह अकबर को समझाते हुए कहा, भक्ति 3 प्रकार की होती है। पहली भक्ति नवदा, दूसरी प्रेमा और तीसरी परा। इन तीनों भक्तियों के बारों में गुरुदेव दादू जी महाराज ने विस्तार से बताया और अकबर को समझाया। उसके बाद में गुरुदेव दादू जी महाराज ने पूजा के बारे में भी वर्णन किया। बाहरी पूजा और अंतरी पूजा। प्राणी 2 प्रकार की पूजा करता है। अंतरी पूजा का अंत नहीं होता और बाहरी पूजा जो ब्रह्म के स्वरूप रूप में पूजी जाती है। और निर्गुण उपासक जो अंतरी पूजा करते हैं उनके लिए आरती भी बताई। वो आरती इस प्रकार थी। यह विधि आरती राम की कीजे, आत्म अंतर बारण लीजे, तन मन चंदन प्रेम की माला, आनंद घंटा है दिन दयाला। ज्ञान का दीपक पवन की बाती, देव निरंजन पांचों पाचे, आनंद मंगल भाव की सेवा, मनसा मंदिर आत्म देवा। भक्ति निरंजन में बलिहारी, दादू न जाने सेवा तुम्हारी, दादू न जाने सेवा तुम्हारी। गुरुदेव दादू जी महाराज इस आरती के माध्यम से अकबर बादशाह को समझाते हैं कि निरंजन राम की आरती इस प्रकार करनी चाहिए। अंतकरण के भीतर ही निछावर होना चाहिए। तन मन का चंदन बनाकर प्रभु को लगाना चाहिए। प्रेममयी माला पुष्प अर्पण करना चाहिए और दीन दयालु के आगे आनंद घंटा बजाओ, यानी प्रेम का घंटा बजाओ और ज्ञान का दीपक जलाकर प्रभु को बनाओ। पंच प्राण रूपी 5 बत्ती बनाओ और निरंजन के पंच ज्ञानेंद्रिय के द्वारा तुलसी पत्र चढ़ाओ। इस प्रकार आप मंगला आरती करो और भवमय सेवा उनको प्रिय है, यह सब आप ही जानते हैं। इस प्रकार उनसे प्रार्थना करो और मैं मति मंदिर, जो मस्तिष्क मंदिर है, मति मंदिर है, बुद्धि मंदिर है, उस मंदिर में प्रभु को विराजमान करो और इस प्रकार से प्रभु पर निछावर होकर भक्ति करो। उसके बाद में गुरुदेव दादू जी महाराज ने एक और पद गा के सुनाया। तन भी तेरा मन भी तेरा, तेरा पिंड प्राण सब कुछ तेरा, तू है मेरा यो दादू का ज्ञान। गुरुदेव
गुरुदेव दादू जी महाराज कहते हैं परमात्मा के भजन में इस प्रकार संलग्न हो जाओ और उनसे प्रार्थना करो कि तन भी तेरा, मन भी तेरा, तेरा पिंड प्रदान, सब कुछ तेरा, तू है मेरा। ये दादू का ज्ञान दादू जी महाराज कह रहे हैं कि सब कुछ परमात्मा है, परमात्मा पे ही अर्पण करो, परमात्मा का ही है, उनसे ये बार बार वंदना करो। उसके बाद गुरुदेव दादू जी कहते हैं जिसका है तिसको चढ़े, दादू रण हो पहली देवे सो भला, पीछे तो सबको। गुरुदेव दादू जी कहते हैं कि जिसका था उसको चढ़ा, दादू रण होए, परमात्मा ये सब तन मन धन तेरा ही है, तेरा तुझको ही अर्पण क्या लागे मेरा। इस प्रकार गुरुदेव दादू जी महाराज बार बार अकबर को समझाते हैं कि परमात्मा निमित्त सब कुछ समर्पित कर दो और परमात्मा को भाव भक्ति से उन्हें उसकी आराधना करो। इससे प्रभु आप पे प्रसन्न हो जाएंगे और आपको परमात्मा के दर्शन हो जाएंगे और आप जीवन से मुक्त हो जाओगे। इस प्रकार उपदेश देकर दादू जी महाराज ने सभी को संतुष्ट किया। गुरुदेव दादू जी महाराज को ने नवदा भक्ति के बारे में विस्तार दिया और कहा ये नवदा भक्ति जीवन के संपूर्ण नवदा भक्ति में जीवन के संपूर्ण अर्थ को समझाने के लिए और जीवन के अर्थ को सही करने के लिए और जीवन के सही मार्ग को दिशा देती है। ये नवदा भक्ति जो जीवन के आधार है, ये नव ग्रहों की तरह नौ रूपों में परिपूर्ण हो जाती है। पर प्रेमा भक्ति भाव से अंकित होती है और ये भाव में ही परमात्मा को ढूंढा जाता है, इसे भीड़ वेदना पैदा होती है। और पराभक्ति में ये होता है कि परमात्मा का बिछोह हम सहन नहीं कर पाते, संकल्प दृढ़ होने के बाद परमात्मा से मिलने की एक लगन हो जाती है। इसी प्रकार हम अलग अलग भक्तियों के ही करते हैं। ये इस प्रकार की भक्ति है और भक्ति के विचार तो, भक्ति के उपदेश तो, भक्ति के अलग अलग संपेक्ष में बताए गए हैं। तुलसीदास जी महाराज ने भी नवदा भक्ति का वर्णन रामायण में किया है। जब भगवान राम वनवास को जा रहे थे और वनवास के समय जब सबरी से भेंट हुई तो भगवान से सबरी ने पूछा कि प्रभु मुझे कोई भक्ति का गुण भेद बताइए। तो प्रभु ने नवदा भक्ति का वर्णन करते हुए नवदा भक्ति का गुण मंत्र सबरी को दिया था, जिससे सबरी अपने उस जीवन काल में मुक्त होकर परमात्मा के धाम को चली गई। यही नवदा भक्ति आपके जीवन में भी अगर उतार लोगे तो आप उनको पहले श्रवण, द्वितीय रसन, तृतीय हृदयगा, चतुर्थ चिंतन भया तो नौ रोम रेला, इस प्रकार की भक्तियों को उतार लोगे तो आपके जीवन को सार्थक कर लोगे और जीवन एक महत्वपूर्ण मूल्य पे तोला जाएगा और परमात्मा के अंत में परमात्मा में लीन होकर परमात्मा में ही समा जाओगे। इसी प्रकार से गुरुदेव दादू जी महाराज संपूर्ण भक्तियों का भेद बादशाह अकबर, बीरबल और सभी श्रोतागणों को दे रहे थे। और फिर 27वें दिन का समय खत्म हो गया। सभी श्रोतागण उठे और गुरुदेव को प्रणाम किया और अपने अपने गंतव्य स्थानों को चले गए। बादशाह अकबर, बीरबल, बादशाह तो गुरुदेव दादू जी महाराज को बार बार प्रणाम करता और कहता गुरु जी आप तो धन्य हैं, आप तो धन्य हैं, आपका ज्ञान बड़ा गुण है, ऐसा ज्ञान मैंने आज तक नहीं सुना। आप तो परमात्मा उस भगवान के ही अंश हैं। इस प्रकार बादशाह अकबर गुरुदेव दादू जी महाराज को भगवान परमात्मा अल्लाह मानने लग गया था और गुरुदेव दादू जी महाराज पर बादशाह अकबर को संपूर्ण तरह से संतुष्ट कर रहे थे और उसे सही दिशा दे रहे थे। इस प्रकार का 27वां दिन का सत्संग समाप्त होता है और इसके साथ ही मैं भी अपनी वाणी को यही विराम दूंगा। आगे गुरुदेव दादू जी महाराज की कथा चलती रहेगी। आप लाइक सब्सक्राइब करके इस वीडियो को प्रमोट जरूर करें और कमेंट में दादू राम सत्यराम जरूर लिखें। लाइक सब्सक्राइब करना मत भूलना। इसी के साथ में दादू राम दादू राम। आपा मीटे हरि भजे तन मन तजे विकार निर्वेरी सौ जीव में दादू जी जय
साधु जी महाराज